प्रोटेक्टेड झोपड़पट्टी है उसके बारे में तो उनको झोपड़पट्टी रूल के हिसाब से डेवलप किया जाएगा, पर जो जमीन अभी खाली पड़ी है या जो जमीन अभी अभी लास्ट 4-5 साल में एनक्रोच हुई है, आंकड़े भी पूरे सामने नहीं आए पर वो हजारों एकड़ में है जो खाली पड़ी है या जो अभी पिछले 4-5 सालों में है, सैकड़ों एकड़ से भी ज्यादा है। तो उसमें 500 एकड़ को टारगेट करके हम उसको ये मार्क करके उसको समाज उपयोगी कामों के लिए, गार्डन के लिए, खेलने के मैदान के लिए और समाज उपयोगी कामों के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कौशल्य विकास केंद्र के लिए, जिम के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में हमने प्रयास आज की मीटिंग में थोड़ा बेसिक प्रयास किया है। 1 महीने बाद इसकी रिव्यू मीटिंग वापस की जाएगी। उन जमीनों पर किन किन लोगों का अतिक्रमण हुआ है, क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी है और उनको सरकार जो है यहाँ से खदेड़ेगी? क्योंकि देश भर में चल रहा है, ऐसा चल रहा है, उसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। मुंबई में भी आपने कहा कि मालवानी पैटर्न हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्या है सबसे पहले वो पैटर्न और कैसे आप उसको निपटेंगे? देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुंबई में घुसे हुए हैं, ये सबको मालूम है, कोई छुपी मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। अब इसके विरोध में खड़ा होने की किसी को हिम्मत करनी चाहिए। मेरा कोई असलम शेख से जातिगत बैर नहीं है, व्यक्तिगत बैर नहीं है, पर हाँ उनकी वर्किंग से मेरा जरूर बैर है। यदि 2010 और 2015 सालों के अंदर कोई एक जाति विशेष की पॉपुलेशन 2 गुनी 3 गुनी हो जाए परसेंटेज वाइज, तो ये बड़ा कमाल है। और उसमें यदि सरकारी ज़मीनें जो सैकड़ों एकड़ सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाए तो और भी बड़ा कमाल है। और कमाल उसके बाद में ये कि आश्चर्य की बात है कि बालवाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया। बालवाड़ियों के अंदर मटन चिकन की शॉप शुरू कर दी गई है। तो ये सब कोई तो रोकेगा ना इसको, किसी को नहीं। सबको धमकाना, डराना, मैं परिवार को मिटा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये धमकाने डराने से आगे यदि चुपचाप बैठना होता तो हम जनप्रतिनिधि बनते ही क्यों? बांग्लादेशियों की लगातार धरपकड़ हो रही है, अभी खारघर में कार्रवाई चल रही है। एक ही इमारत में 100 से अधिक बांग्लादेशी वहां पर पाए गए फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये तो मुंबई की परेशानी है ही है कि मुंबई के अंदर ये आते हैं, बंगाल से, आसाम से आते हैं यहाँ पर, और आने के बाद में यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड बना लेते हैं, वोटर लिस्ट में नाम लिखा लेते हैं, सरकारी ज़मीन पे घर बना लेते हैं, बाद में वो उनको सारे सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा मिलता है, और बाद में उनके पॉलिटिकल वोटर भी बन जाते हैं, क्राइम में भी हिस्सा लेते हैं, गलत कामों में हिस्सा लेते हैं। ये पैटर्न कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो मुंबई को बचाएंगे कैसे अपन? तो कितनी पूरी ज़मीन आप खाली करेंगे अभी मुंबई? ये हमने तो अभी 500 एकड़ का टारगेट रखा है। पहले 1 साल में 500 एकड़ ज़मीन भी यदि हम बचा के उसको समाज उपयोगी काम के लिए ले सके तो बड़ा अचीवमेंट है। पहले वो अचीव होने दीजिए, बाद में बाकी बात करेंगे। दूसरा सर की जितेंद्र सिंह इनका जो बयान है उसको लेकर एमएलएस मांग कर रही है कि वही मुंबई जो है उसका बॉम्बे करने का बीजेपी क्या सोच रही है कि जिस तरह से? नहीं, मुंबई रहेगा, बॉम्बे नहीं बनेगा। हमने इसको मुंबई रखने में बड़ा रोल किया था, हमारे राम नाईक जी से लेके सब लोगों ने, और अब इसको आगे भी हम वही करेंगे। और इसके बारे में कहीं नाम यदि बॉम्बे रह गया होगा तो उसको मुंबई कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम भी प्रयास करेंगे। हम राज ठाकरे जी की इस बात से सहमत है। सर, आरएसएस को लेकर बयानबाजी हो रही संविधान दिवस से, और एक कुणाल कामरा ने एक फोटो भी जारी की थी, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से अभद्र उसने वो किया? ऐसा है कि अभद्र बातें करने वालों से, गालियां बोलने वालों को कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और बड़े पद देती है। वहाँ पे ये एक डिग्री बन गई है कि जितनी गंदी बातें करोगे, जितनी धमकियां दोगे लोगों को सामाजिक कामों के लिए, उतना जल्दी आपको पोस्ट मिलता है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसी कांग्रेस को कितना साथ देना है।